हेलो नमस्ते, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छा कर रहे हो। तो जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पे, आप लोग का स्वागत है। ठीक है। तो अगर आप नए हैं, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर भी करिए। और जिन्होंने पहले ही कर लिया है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद सब्सक्राइब करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक मिलेगा और साथ ही साथ मेरे और नए यूट्यूब चैनल का भी लिंक मिलेगा। अगर आपको वहाँ पे मुझे सपोर्ट और सब्सक्राइब करना है तो प्लीज़ कीजिए। ठीक है। तो आज जो पिक कार्ड है, जैसे आपको दिख रहा है, लक्ष्मी माँ की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है उसके बारे में ये एक पिक कार्ड रीडिंग होने वाली है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3 दिए जलाए हैं। तो 3 नंबर बहुत टाइम से स्पेसिफिकली मेरे को आ रहा था, मैं देख रही थी 3 नंबर्स। तो मुझे लगा पता नहीं 3 नंबर जॉय की बात करता है, एक्सपेंशन की बात करता है, क्रिएटिविटी की बात करता है, डिवाइन से कनेक्शन की बात करता है। तो इसीलिए मुझे लगा कि ये नंबर बहुत मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई फेल लाइक डूइंग दैट, इसलिए मैं ये कर रही हूँ आज। तो आप अपने इंटेंशन बोलिए और यूनिवर्स को दे दीजिए कि आपको क्या विशेस पूरी करनी है। तो लक्ष्मी माँ को वो दे दीजिए, प्रे कर लीजिए। ठीक है। एंड गिव इट टू द यूनिवर्स नाउ, जस्ट एंड बिलीव इन इट। ओके। तो हम देखते हैं ग्रुप में आपके लिए क्या संदेश है। तो पहला जो ग्रुप है वो है ये फ़ोटो है पहले ग्रुप वाले लोगों के लिए। और ये है दूसरे ग्रुप वाले लोगों के लिए, और ये है तीसरे ग्रुप वाले लोगों के लिए। ठीक है। तो 1, 2 और 3। तो आंखें बंद करें, अपनी लक्ष्मी माँ को बुलाइए और उनके साथ कनेक्ट कीजिए। और जिस पायल में आप सबसे ज़्यादा इंट्यूटिवली आप फील कर पा रहे हो एनर्जीज़ को, उस पायल को चुनें। उसमें शायद आपके लिए मैसेज हो। तो याद रखिए कि जनरल रीडिंग है, तो जो लेना है वो लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। एंड आई होप ये मैसेज आपको मोटिवेट करे, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन लेके जाए। ठीक है। इंस्पायर करे, तो मेरे को बहुत बहुत खुशी मिलेगी। तो चलो हम शुरू करने वाले हैं ग्रुप 1 से, और टाइम स्टैम्प्स होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके हिसाब से आप अपना वीडियो देख लीजिए। ठीक है। ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी ये फ़ोटो चुना, आप लोगों के लिए क्या है देखते हैं। ठीक है। लक्ष्मी माँ की तरफ से मैसेजेस मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कुछ तो सच्चाई बाहर आ रही है जो आपको बहुत हैप्पी फील कराएगी, एक पॉजिटिव चेंज लेके आएगी, एक सिचुएशन के बारे में आपको क्लैरिटी मिलेगी। शायद जो धुंधला सा था, उसके बाद कभी कभी होता है ना हमें कुछ समझ नहीं आता, हम बहुत कन्फ्यूज़ फील करते हैं, हम अच्छे से देख नहीं पाते। वो कन्फ्यूजन जाने वाला है आपकी लाइफ से, वो एक ब्लेसिंग मिलने वाली है। मुझे लग रहा है वो कन्फ्यूजन जाने वाला है, वो सच्चाई सामने आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे अवल आया है। तो मुझे वही लग रहा है, आप अंधेरे में देख पाते हैं ना ये, तो मुझे लग रहा है वही सच्चाई सब कुछ, वो जो पर्दा था लोगों से, आपकी आंखों के ऊपर जो पर्दा था वो हट रहा है, वो सच्चाई आपको कम्प्लीटली दिख रही है। मुझे पता नहीं, यहाँ पे एक और मैसेज आ रहा है कि आप अपना हेयर ग्रो करोगे तो बहुत अच्छे से ग्रो होने वाला। हेयर प्रॉब्लम्स थी आपकी, तो शायद वो भी ठीक होगी। हेयर अच्छा, पता नहीं, आई वॉज अट्रैक्टेड टू दिस हेयर, समथिंग रिलेटेड टू हेयर। ठीक है। आपके बालों के लिए शायद आप अपने बाल काट रहे हो, कुछ मेकओवर कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। या फिर आप अपना बाल ग्रो कर रहे हो और वो ग्रोथ अच्छा आएगा, लंबे बाल आएंगे आपको, अगर आप वो चाहते हो तो। ऐसा ब्यूटी दिखाई दे रही है मुझे, आप ब्यूटीफुल बनने वाले हो अंदर से और बाहर से, बहुत ग्लोइंग एनर्जी आ रही है। शायद थोड़े लोग अपना वेट लॉस कर रहे हो, पता नहीं, बहुत ही ब्यूटीफुल लगने वाले हो आप लोग, बहुत अट्रैक्टिव लगने वाले हो शायद। और साथ ही साथ बहुत सारे लोग आएंगे आपके पास, बिकॉज यू विल बी वेरी वेरी अट्रैक्टिव। आप एक अट्रैक्टिव एनर्जी में जा रहे हो, लेकिन आपको पता है कि आपके लिए कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि वो जो आपके पीछे ये जो अवल टोटम है ना, ये जो स्पिरिट एनिमल आपको गाइड कर रहा है, मुझे लग रहा है सच्चाई। वो जो पर्दा है, लोग पर्दा पहन के, कोई मास्क पहन के चलता है, उनका मास्क आप आपको पता है कि आपके लिए क्या सही है। यू आर गोना ग्लो, बहुत ब्यूटीफुल लगने वाले हो आप लोग, मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ पे ये पहला ग्रुप बहुत बहुत इंट्यूटिव मैसेज था वो तो या देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या है। आई डोंट नो, एनीवेज आप बहुत ही सुंदर दिखने वाले हो, मुझे लग रहा है बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगोगे, क्योंकि आप, पता नहीं, वो बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। तो देखते हैं कि क्या आने वाली है आपके लिए। ओके, मैं अट्रैक्टिव की बात कर रही थी, देखिए कंपैरिजन आ गया यहाँ पे। तो ये तो कि कंपेयर कर रहे हो आप अपने आप को किसी से,
या फिर आप अपने ब्यूटी से, लोग आपको कंपेयर करते हैं किसी से, तो कंपेयर मत कीजिए। आप अलग हो, आप डिफरेंट हो, आप अट्रैक्टिव हो, ये बोलिए अपने आप से। शायद थोड़े लोगों को लगता है कि आप अट्रैक्टिव नहीं हो, ऐसा लगता है तो लक्ष्मी माँ ये कहना चाहती है, आप जैसे हो आप वैसे खूबसूरत हो, आपको किसी और से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी आप रंग हो, आप खूबसूरत हो, आप अंदर से खूबसूरत हो, आप बाहर से खूबसूरत हो। आपको किसी और से अपने आप को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर किसी और की सुंदरता से कंपेयर मत कीजिए अपने आप को, किसी और के बॉडी टाइप से कंपेयर मत कीजिए अपने आप को, या फिर किसी और के सक्सेस से अपने आप को कंपेयर मत कीजिए। आपकी जर्नी अलग है, आप जैसे हो आप अच्छे हो। अगर आपसे किसी ने ये नहीं कहा है तो ये मैसेज आपके लिए है ये कि आप जैसे हो आप अच्छे हो, आपको किसी और से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, आपको समझ आ रहा है ना? ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है यहाँ पे। मैं यहाँ पे खूबसूरती की बात कर रही थी और उसके बाद आता है कंपैरिजन का कार्ड, तो राइट, तो यस, तो अपने दिल की आवाज़ सुनिए, अपने आप वो पॉजिटिव वाइब लेके आइए। जब आप शीशे में देखते हैं अपने आप को प्यार से देखिए। किसी आंटी ने ये कह दिया, किसी ने वो कह दिया, ये मत सोचिए। ठीक है, लोग का क्या है, वो लोग कहते रहते हैं, हमें कभी कभी एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना चाहिए। तो यही एनर्जी आ रही है, अपने आप को कंपेयर करने, उस एनर्जी में कभी मत जाइए। अपने आप को किसी और से कंपेयर मत कीजिए। आप जैसे हो आप खूबसूरत हो, आप अच्छे हो। ठीक है, आप किसी को बस इतना देखिए कि आप अपने शब्दों से किसी को हर्ट मत करें। ठीक है, देखिए टर्निंग इन यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे पता नहीं दूसरे लोग बहुत, ये पता नहीं, यहाँ पे देखिए दूसरे लोग कह रहे हैं आप ऐसी लग रही हो, ये ड्रेस मत पहनो, वो मत करना, ये मत कहना। और ये लड़की ये जो है बहुत शांत है, क्योंकि उसको पता है वो कुछ गलत नहीं कर रही है। वो अपने लाइफ में जो वो करना चाहती है वो करना चाहती है, वो उसकी तरफ जा रही है, अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स की तरफ जा रही है। या यहाँ पे ये आपका दिमाग हो सकता है जो आपसे एक एक बातें कर रहा है, आपका ईगो हो सकता है कि आप नहीं कर पाओगे, आप उसके लिए केपेबल नहीं हो, आप उतने खूबसूरत नहीं हो, शायद आप कुछ एक्टिंग या फिर मॉडलिंग करना चाहते हो, और ये आपका दिमाग कहेगा कि आप वो बॉडी टाइप नहीं हो, नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जांपल हमारा ये जो ईगो है वो अनाप शनाप कह रहा है, लेकिन ये उसके लिए नहीं जा रही, वो अपने अंदर जा रही है, अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करिए, और उसका इंट्यूशन जो कह रहा है वो उसके हिसाब से आगे बढ़ने वाली है। तो यहाँ पे वही आपको अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है और आगे जाना है, क्योंकि आपका जो दिल कहता है ना वो सच्चाई कहता है। तो जब आप अपने अंदर जाओगे, इंट्यूशन से कनेक्ट करोगे, तब आपको वो सच्चाई जो मैंने बोला था वो क्लैरिटी मिलेगी, वो ट्रुथ मिलेगा। आपको यहाँ पे अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना है। यहाँ पे शायद एक और मैसेज आ रहा है कि शायद आपके नेबर्स हो सकते हैं या फिर आपकी फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं जो आपको डीमोटिवेट करते हैं आपके ड्रीम्स की तरफ जाने की। आप कुछ करना चाहते हो और वो लोग कहते हैं कि आप उसके केपेबल नहीं हो, तो ऐसा मत सुनो, क्योंकि आप केपेबल हो। अगर आपका दिल कहता है, अगर आपके अंदर वो जुनून है वो हासिल करने का, तो जाइए, आपको कोई नहीं रोक सकता। पता नहीं एक ब्यूटी फील्ड में आप कुछ करना चाहते हो, या फिर कोई इंस्टाग्राम पेज, एक स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है। जब मैसेजेस स्पेसिफिकली मुझे आता है तो मैं बोलती हूँ अगर आपको रेजोनेट हो रहा है तो लीजिए। तो शायद अगर आप कोई ब्यूटी फील्ड में करना चाहते हो, मेकअप शुरू करना चाहते हो, ऐसा कोई इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हो, लेकिन आप दूसरे लोगों के साथ अपने आप को कंपेयर कर रहे हो और फील कर रहे हो कि वो लोग बहुत आसानी से ग्रो हो रहे हैं, आप लोग नहीं ग्रो हो रहे, तो ऐसा मत कीजिए। आपकी जर्नी अलग है, ठीक है। और शायद आपके कमेंट्स कभी कभी बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं, राइट। तो वो कमेंट्स को आप फ़िल्टर आउट कर लीजिए। कभी कभी क्या होता है, दूसरे लोग सोचे समझे बगैर बहुत सारे लोग लिख के चले जाते हैं, उनको पता नहीं कि वो लोग क्या लिख रहे हैं और वो दूसरे लोगों को कैसे हर्ट करेगा, वो लोग सोचते ही नहीं। कोई लोग नहीं सोचते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे कमेंट्स को छोड़ देना है, आपको उसके ऊपर फोकस नहीं करना है। ऐसे कमेंट्स या फिर ऐसे लोगों के ऊपर फोकस नहीं करना है जो आपको डीमोटिवेट करते हैं, आपके बारे में अच्छा नहीं बोलते हैं, उनको छोड़िए। आप जो अपने दिल से करना चाहते हो सिर्फ उस पर फोकस कीजिए। तो यही बोलना चाहती है, जब आप अपने अंदर फोकस करोगे तो आप बहुत ग्लो करने वाले। मुझे लग रहा है वो ब्यूटी एनर्जी बहुत आ रही है। आप एक गॉडेस, आप ही बहुत एक गॉडेस टाइप दिखोगे। बहुत पता नहीं, एक मुझे ना वो दिख रहा है, बहुत एक सुंदरता दिख रही है मुझे, वही दिख रहा है यहाँ पे। अपने आप को कंपेयर मत कीजिए, ठीक है। किसी से भी मत कंपेयर कीजिए अपने आप को। बहुत सारे कार्ड्स आ गए, मुझे एक और कार्ड चाहिए पायल 3 के लिए।
ओके, विद दिस 5 नंबर चेंजेस आने वाली है आपकी लाइफ में। देखिए, क्लिंगिंग टू द पास्ट, पास्ट में आपने बहुत फेलियर्स देखे, इसलिए आप दूसरे लोगों का कंपेयर कर रहे हैं, या ये पास्ट में आपने बहुत सहा है और आप उस एनर्जी में हो अभी भी, पास्ट में फेल हुए हो इसीलिए आप कंपेयर कर रहे हो, आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, यू नो, अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप अपने पास्ट में क्लिंगिंग कर रहे हो, अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हैं कि क्यों ऐसे लोगों ने कहा, क्यों वो कहा, ये कहा, क्यों मेरे साथ ये हुआ। उसको छोड़िए, उसको लेट गो करने का वक्त आ गया है, अपने आप को एक्सेप्ट करने का वक्त आ गया है। आप जैसे हो, आपकी सेक्सुअलिटी क्या है, जैसे भी आप हो, आप अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए। आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना है, दूसरे लोगों की बातों को नहीं सुनना है। यहाँ पे मुझे लग रहा है दूसरे लोगों के कारण आपने अपने लाइफ में बहुत सहा है, दूसरे लोगों के कमेंट्स आपको बहुत इफेक्ट करते हैं, इसलिए आप कॉन्स्टेंटली दूसरे लोगों के साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं। लक्ष्मी माँ ये कहना चाहती है, आप जैसे हो आप वैसे खूबसूरत हो। आप सिर्फ अपने इंट्यूशन से कनेक्ट कीजिए, आप अपने आप से कनेक्ट कीजिए और आप जो अपने लाइफ में करना चाहते हो उसकी तरफ जाइए। अपने पास्ट को पीछे छोड़ने का वक्त आ गया है, यहाँ पे आपको रिलीज़ करना है। रो के रिलीज़ कीजिए, हंस के रिलीज़ कीजिए, जैसे भी है उसको रिलीज़ कीजिए, उस पर मत क्लिंग कीजिए क्योंकि वो आपको कहीं पे भी आगे नहीं लेके जाएगा। ये कंपैरिजन दूसरे लोगों के साथ जो आप करते हो उसको छोड़िए, उसको रिलीज़ करने का वक्त आ गया है क्योंकि वो भी आपको कहीं आगे नहीं लेके जाएगा। इन दो एनर्जी से निकलिए बाहर और अपने अंदर जाइए, और वो जो शोर शराबा है ना बाहर, उसकी दुनिया को छोड़ के अपने अंदर की दुनिया से बातें कीजिए, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट कीजिए, अपने इंट्यूशन से कनेक्ट कीजिए। जब आप वो करोगे आप ग्लो करोगे, आप ब्यूटीफुल बनोगे। और अपने पैशन से कनेक्ट कीजिए, आपका क्या पैशन है उसकी तरफ जाइए और उस पर वर्क कीजिए। लक्ष्मी माँ ये कहना चाहती है आप लोगों से, ठीक है, और उस पर बिलीव रखिए, और जब आप बिलीव करोगे तब आप वो देखोगे। बस यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखिए वही है, वही मेन मैसेज है आप लोगों के लिए। आपको अपनी काबिलियत पे भरोसा करना है, अपने आप पे भरोसा करना है। आप जैसे बने हो वैसे सुंदर हो। आपको पता नहीं सुंदरता पे बहुत वो है शायद, ये मुझे इसलिए ये एक मैसेज आ रहा है। देखिए, इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज़ आ रही है आपके लाइफ में, पहले जैसे नहीं है। यू आर द सोविनियर ऑफ द सीन एंड द अनसीन वर्ल्ड्स, द मैजिक ऑफ लव सराउंड्स यू, ब्यूटी ट्रांसफॉर्म्स यू, ब्यूटी, अगेन द वर्ड ब्यूटी, ओके। लिसन टू द स्पिरिट्स ऑफ लाइट, अबंडन द डार्कनेस। देखिए, आप अपने पास्ट में क्लिंग ऑन कर रहे हैं, उसको अबंडन करने का टाइम आ गया, उसको छोड़ने का वक्त आ गया है गाइस। अगर आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ना है तो ये जो एनर्जीज है उसको पीछे छोड़ने का वक्त है। आप अपने पास्ट के बारे में सोच के हमेशा कॉन्स्टेंटली वरी करते हो, हाँ मैं पास्ट में फ़ेल हो गई तो शायद मैं फ्यूचर में भी फ़ेल हो जाऊँगी, मैं उसमें फ़ेल हो गई इसलिए मैं अभी भी फ़ेल हो जाऊँगी, ये देखो ये लोग इतने आगे बढ़ गए, मैं कहाँ पढ़ी हूँ या कहाँ पढ़ा हूँ। आप वही कॉन्स्टेंटली थिंक करके ये देखिए ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं, आप उस पर फोकस नहीं करना, अपने अंदर फोकस करना है यहाँ पे, तब आप बहुत सारी पॉसिबिलिटीज देखोगे। मैंने बोला ना, कुछ तो ब्यूटी में कुछ तो रिलेटेड है यहाँ पे, आप ट्रांसफॉर्म होने वाले हो। गो बियॉन्ड द ऑर्डिनरी एंड बिकम द लेजेंडरी, यू आर मेंट टू बी लेजेंडरी। आप कुछ अच्छा, कुछ यूनिक करने वाले हो जो आपको आगे तक लेके जाएगा। आपको दूसरे लोगों के जैसे नहीं करना है, आपको कुछ यूनिक करना है। अपने पास्ट के कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आपके आगे बहुत पॉसिबिलिटीज़ है। आप कॉन्स्टेंटली अपने कंपैरिजन मत करें, अपने आप से किसी और को कंपेयर मत करें, किसी और की जर्नी से अपनी जर्नी कंपेयर मत करें, अपने रिलेशनशिप को किसी से कंपेयर मत करें। नो कंपैरिजन हियर, अपनी जर्नी को एंजॉय करें। सिर्फ आपको किससे कंपेयर करना है, अपने पास सेल्फ से अपने आप को कंपेयर करके देखिए कि आप कहाँ तक पहुँचे हो, उससे कंपेयर या फिर अपने पास सेल्फ से आप आगे, आपको आगे बढ़ना है। आपको, मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं लेकिन नहीं देख पा रहे हो कि आप कितने ट्रांसफॉर्म हो गए। आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, एक एक स्टेप लीजिए, आप ग्लो हो रहे हो, आप मैंने बोला ना वो ब्यूटी की एनर्जी आ रही थी, अब अपने लंबे बाल करोगे, आप ब्यूटीफुल फील करोगे। लेकिन आपको लगता है कि आप ब्यूटीफुल नहीं हो, ऐसा नहीं है। दूसरे लोगों की बात नहीं सुननी है, आपको सिर्फ अपने दिल की बात सुननी है। और जब अपने दिल की बात सुनोगे, आप अंदर से कॉन्फिडेंट बनोगे ना, वो बाहर दिखेगा। आप अट्रैक्ट करोगे, ऐसी एनर्जीज को अट्रैक्ट करोगे जो आपको रियल में अपने लाइफ में चाहिए। आप पॉसिबिलिटीज़ को अट्रैक्ट करोगे, वो डार्कनेस को नहीं, ठीक है। आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, बटरफ्लाई देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपके लाइफ में। आप बहुत ट्रांसफॉर्म हो चुके हो और ट्रांसफॉर्म होने वाले हो, मुझे लग रहा है। आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, तो उस पर वर्क कीजिए और उस पर आगे बढ़िए।
आइसिस मिला है यहाँ पे, मैजिक मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम्स विजन एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस्ड। देखिए आपका जो भी विजन है, आपके जो भी गोल्स हैं वो रियलिटी बन रहे हैं। तो यहाँ पे आपको उस पर फोकस करना है, आपके ड्रीम्स पे, आपके गोल्स पे, आपको कहाँ जाना है, आपके प्लान्स पे। आप कहाँ पे फोकस कर रहे हो? आप कंपेयर करने में लगे हुए हो, आप अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हो। अगर वो कर रहे हो तो उसको छोड़िए और आपको जो चाहिए अपने लाइफ पे उस पे फोकस कीजिए। ये कह रही है लक्ष्मी माँ। अगर आपको अपने लाइफ में फिनेंशियली इम्प्रूव होना है या फिर आपको एक अच्छी जॉब चाहिए तो उस पे वर्क कीजिए, उसको मैनिफेस्ट कीजिए। अगर आपको अपने लाइफ में कोई ड्रीम है आपका तो उस पर फोकस कीजिए। ऐसी चीज़ों पे फोकस मत कीजिए जो आपको डीमोटिवेट करता है, उन चीज़ों पे फोकस कीजिए जो आपको मोटिवेट करता है। ऐसी स्टोरी पढ़िए, ऐसे लोगों को फॉलो कीजिए जो आपको पैशनेट और मोटिवेट करते हैं। ऐसे लोगों को फॉलो मत कीजिए जो आपको नहीं करते हैं, राइट। ये सब आपको अपनी लाइफ में करना पड़ेगा। ऐसे लोगों की बातें भी मत सुनिए जो आपको डीमोटिवेट करते हैं, यू नो। दैट इज़ वॉट आपको, आपकी एनर्जी जहाँ पे आप फोकस करोगे वो वापस मिलेगा। तो ये बात यहाँ पे लक्ष्मी माँ कहना चाहती है आप लोगों से, ठीक है। एक मिनट और एक और बार शफल कर लेते हैं और क्या है आप लोगों के लिए लक्ष्मी माँ की तरफ से। $31 नंबर यानी कि 4। Love makes the difference. Love helps heal past hurts and provides a sense of security and self-worth. तो love helps heal past hurts. यहाँ पे past में देखिए बोल रही थी, यहाँ पे past में आपको बहुत सारे फेलियर्स का सामना करना पड़ा है, इसलिए शायद आप अपने आप पे भरोसा नहीं कर रहे। आप थोड़ा बहुत सक्सेसफुल हुए, आप आगे बढ़े हो अपने लाइफ में, लेकिन फिर भी आपको यकीन नहीं हो रहा। आप डर जाते हो कि मैं पास्ट में जैसे फेल हुई थी, आपके अंदर बहुत डर है। उस डर को हटा के उस डर को प्यार में बदलिए। ये कहना चाहती है लक्ष्मी माँ। प्यार से देखिए अपने आप को, अपने आप से प्यार कीजिए। जब आप मिरर में देखते हो, अपने आप से प्यार से बातें कीजिए। बोलिए कि आप ब्यूटीफुल हो। येस, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम मैग्निफिशेंट, आई एम वर्दी, आई एम यूनिक। ऐसी चीज़ें एफर्मेशंस कीजिए अपने बारे में। अपने आप से प्यार कीजिए। जब आप अपने आप से प्यार करोगे तो वो आपको ये जो पास्ट का ये जो चीज़ें हैं, लोगों ने आपको बहुत हर्ट किया है, शायद वो ब्यूटी हो या फिर आपका शरीर हो, कुछ भी हो, उसको लेके शायद आपको बहुत हर्ट हुआ है, लेकिन वो सब पीछे छोड़ के अपने आप पे भरोसा कीजिए। अपने कॉन्फिडेंस अपने आप पे यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ, क्योंकि कॉन्फिडेंस आपको आगे लेके जाएगा। दूसरे लोगों के वर्ड्स आपको जो भी वर्ड्स है वो मायने नहीं रखते। आपको अपने वर्ड्स, आप जो अपने लिए कहते हैं वो मायने रखता है। तो आपका सेल्फ टॉक कैसा है, देखिए वो सेल्फ टॉक को रिफ्लेक्ट कीजिए। आप कैसे बातें करते हैं अपने आप से, अच्छे से बातें कीजिए। आप अपने आप को मोटिवेट कीजिए, अपने बारे में अच्छा सोचिए। यहाँ पे ये आ रहा है, जब आप अपने बारे में अच्छा सोचोगे, अपने ड्रीम्स और गोल्स पे बिलीव करोगे, तब वो मैनिफेस्ट होगा। जब आप अपने बारे में बुरा सोचोगे, आप सोचोगे कि आप फेलियर हो, ये ऐसी चीज़ें से फोकस करोगे, तो वही मैनिफेस्ट होगा। तो ये जो एक चेंज है आपको लेके आना, लव लेके आना, सेल्फ वर्थ लेके आना। जब वो सेल्फ वर्थ और आप लेके आओगे अपने अंदर, आप वर्दी हो, आप महसूस करोगे और उसको अपनाओगे, बोलोगे अपने आप से कि आप वर्दी हो। यस। और दूसरे लोगों की थिंकिंग आपको नहीं कंट्रोल कर सकती। दूसरे लोगों को जो सोचना है वो सोचे, वो उनकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आपको सिर्फ अपने लाइफ पे फोकस करना है, अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे फोकस करना है, ठीक है। दूसरे लोगों पे नहीं फोकस करना है। दूसरे लोग जो और आपको कोई अगर पॉजिटिव वाइब देता है, आपको मोटिवेट करता है, तो वो बातें सुनिए, वो अच्छा फील करे, वो एनर्जी को अपने साथ लेके जाइए। ये नहीं जो लोग आपको डीमोटिवेट करते हैं, आपके बारे में अच्छा नहीं कहते हैं, जो ऐसे फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आपके बारे में अच्छा नहीं कहते हैं, उन फ्रेंड्स को छोड़िए। ऐसे लोगों को अपनाइए जो आपके लिए अच्छे हैं। और ये आपको पता है, आपके अंदर ही पता है कि आपके लिए कौन अच्छा है, कौन बुरा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और आपका सेल्फ टॉक कैसा है देखिए, लिख के रखिए। आप अपने आप से कैसे बातें करते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अपने आप से हमेशा अच्छे से बातें कीजिए, ठीक है। और पता है, उम्र कहीं नहीं जा रही है, आप अच्छा कर रहे हो, ठीक है। अगर आपसे किसी ने ये नहीं कहा है तो मैं कह रही हूँ, और लक्ष्मी माँ ये कहना चाहती है, आप लोग अच्छा क्या कर रहे हो। बस आपको अपने पास पे नहीं कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, आप जो करना चाहते हो उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। आपके लिए क्या है एडवाइस देखते हैं।
ओके आपके लिए 2 ग्रैटिट्यूड, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। मैंने क्या बोला, सब अच्छा जा रहा है, सब कुछ ठीक है, आप जहाँ पे हो करेक्ट है, नो प्रॉब्लम, फेरीज डांस इन योर डिलाइट, ओके। और ग्रैटिट्यूड आया है, तो यहाँ पे आपको जो चीज़ें आपके पास, कभी कभी हमारे पास जो नहीं है हम सिर्फ उसी पे फोकस करते हैं, हमारे पास जो है वो हम उस पर फोकस ही नहीं करते हैं। आप आगे कितने बड़े हो, आपने शायद 2 स्टेप आगे लिया है लेकिन आप 4 स्टेप लेना चाहते हो, तो इसलिए आप स्ट्रेस कर रहे हो क्यों मैंने वो 4 स्टेप नहीं लिया। आप वो 2 स्टेप के लिए ग्रैटिट्यूड बोलिए ना, हाँ मैं ये 2 स्टेप मैंने हासिल किया है अपने लाइफ में, मैं खुश हूँ, भगवान ने मुझे वो दिया है। जो जो चीज़ें भगवान ने दी है आप उसके लिए भी ग्रेटफुल होना सीखिए, और जब आप उसके लिए ग्रेटफुल होंगे तब आपको और अच्छी चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे वो देखिए, आप कंपेयर कर रहे हो दूसरे लोगों से, अपने आप को मत कीजिए, डोंट डू दैट, क्योंकि तब वो एनर्जी वेस्ट हो रही है आपकी, आप वो नेगेटिविटी में जा रहे हो, वो जेलसी आ जाती है, इसलिए वो एनर्जीज आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ ग्रैटिट्यूड रखिए, जो चीज़ें आपके पास है, जो जो आपको मिला है उसके लिए ग्रैटिट्यूड बोलिए, या फिर लिखिए जिन जिन लोगों के लिए आप ग्रैटिट्यूड देते हो, जिनको आप थैंक्स बोलना चाहते हो वो लिखिए, भगवान को थैंक्स बोलिए, यूनिवर्स को थैंक्स बोलिए, लक्ष्मी माँ को थैंक्स बोलिए, ठीक है। रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल सॉरी, स्मूथिंग एंड वार्म लाइक लव दैट फ्लोज वंस अंडर योर पिलो योर मैजिक रोज, ओके। तो आप लोगों के लिए रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल ये अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, अगर आप यूज़ करते हैं, अगर आपके पास है तो पिल्लो में रख के सोइए, ठीक है। मुझे वो भी लग रहा है वो हीलिंग लाइट आपको उसके मिलेगी, वो जो पास्ट का हर्ट हुआ है वो आपको हील कर सकता है, मुझे वो लग रहा है, इसलिए वो कार्ड आया था वहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं आपके लिए चार्म्स क्या कहते हैं ग्रुप 1 लोगों के लिए, लक्ष्मी माँ की तरफ से चार्म्स के क्या मैसेजेस हैं देखते हैं। तो ग्रुप 1 लोगों के लिए लक्ष्मी माँ की तरफ से क्या है, ओके देखिए संच अगेन, देखिए मुझे देखिए आप राइट जा रहे हो, आप सही जा रहे हो, आप गलत नहीं जा रहे हो, आप सही ट्रैक पे हो, ठीक है। जाते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, डोंट लेट एनीवन स्टॉप यू। ये आया, कोई आपको नहीं रोक सकता, आप मत रुकिए, आप आगे बढ़ते जाइए अपने गोल्स की तरफ, ठीक है। और शायद आप भी आ सकते हो आपके बीच में, क्योंकि आपका सेल्फ डाउट आ सकता है आपके बीच में, आपको रोक सकता है, रुकिए मत, आगे बढ़ते जाइए, आप सही जा रहे हो, ठीक है। प्यार से जाइए, अपने आप से प्यार कीजिए, प्यार से प्यार, देखिए प्यार बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला ना लव हील्स एवरीथिंग, लव डू विथ लव योरसेल्फ, अपने आप से प्यार कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने ब्यूटी को निखारिए, आप बोलिए आई एम ब्यूटीफुल, आप ब्यूटीफुल हो, दूसरे लोगों के बारे में मत सोचिए, जो लोग कहना चाहते, जो लोग उनकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं, आप ब्यूटीफुल हो, द वे यू आर ब्यूटीफुल, ओके। 6 नंबर देखिए, हार्मनी, पीस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आपके ऊपर, लेकिन आप मैनेज कर पाओगे, आप बैलेंस कर पाओगे, ठीक है। बैलेंस आ रहा है आपके लाइफ में। और 6 नंबर मतलब 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, विक्ट्री वाली एनर्जी आ रही है मुझे, वो 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड नज़र आ रहा है अपने माइंड में, तो वो एनर्जी विक्टोरियस, आप विक्ट्री, आपकी लाइफ में विक्ट्री आएगी, डोंट वरी, ओके। देखिए वो प्लेफुलनेस आना चाहिए, खुशी वाला, डॉल्फिन हैप्पीनेस की बात करता है, वो बहुत ही प्लेफुल एनर्जी है, राइट। तो वो बेकार में हंसना, गाना गाना, अपने अंदर अपने गाने गाना, अपने दिल के आपको जैसे मन करता है वैसे करना चीज़ें आपकी, वो मुझे वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपको उसमें फोकस करना चाहिए, ना कि आपके बैड साइड में, दूसरे लोगों के बैड साइड में, या फिर आपका वो बैड थिंकिंग है अपने लिए, उस पर नहीं फोकस करना, आपको अपने लिए गुड थिंकिंग लेके आनी है। यहाँ पे मुझे वो लग रहा है। देखिए मैजिक वॉन्ड है आपके पास, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, आपके पास बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ है, आप कुछ क्रिएटिविटी करना चाहते हो, क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हो, तो आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल रहा है इंट्यूशन थ्रू आपके, आप उस पर वर्क कीजिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा मुझे लग रहा है। तो प्यार से वर्क कीजिए, ठीक है, सब कुछ प्यार से, अपने आप से बहुत प्यार कीजिए, वो जो सेल्फ लव है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आप ग्लो करने वाले हो गाइस, मैंने ब्यूटी के बारे में, बहुत ब्यूटी दिख रही है, बहुत ब्यूटीफुल बनने वाले, बहुत अट्रैक्टिव हो आप लोग, सिर्फ आपको लगता है कि आप लोग नहीं हो, और शायद पास्ट में ऐसे लोग थे जिन्होंने ऐसा कहा है, और वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चला गया है, उसको हटाइए, उसको बदलिए, मेडिटेट कीजिए, उसको रिलीज़ कीजिए, अपने पास्ट को रिलीज़ कीजिए, ठीक है।
अभी वो जो सन है आपके ऊपर शाइन करने वाला है, वो डार्कनेस चला गया है, ठीक है। लक्ष्मी माँ यही कहना चाहती है। तो देखते हैं कि आप लोगों के लिए लेटर्स से क्या आया है ग्रुप 1 लोगों के लिए। Y E T yet N X या रिलीज योर X, कुछ तो रिलीज़ करना है। X आया है मुझे। L B V L N ओके। लेंस बोलते हैं ना, LENS नहीं है, लेकिन लेंस, मुझे वो लेंस का एनर्जी आ रहा है जहाँ पे आपको अच्छे से दिख रहा है, यू नो, क्लियरली आपको दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। आँख, यू नो, आँख का कुछ EY, यस, आइज़, वी डोंट हैव एनी E बट आई फील लाइक दैट, यू नो, आपको क्लियरली दिख रहा है। मैं वो बात करी थी ना, वो ट्रुथ दिख रहा है आपको क्लियरली, आपको जो है आपके सामने वो दिख रहा है आपको कोई डिसीव नहीं कर सकता है। तो अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना सीखिए आप, ठीक है। फिर क्या, या फिर आपका कोई इनिशियल हो, मुझे आपके लिए थोड़ा और लेटर्स लेने का मन कर रहा है, सो आई एम टेकिंग इट। देखते हैं ग्रुप 1 के लिए और क्या है। I W I B, again we got a P, D, okay, E E E E E E, lots of E। देखिए आई तो अभी आई है, मैंने बोला ना आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आपका थर्ड आई शायद खुल रहा है, तो अपने इंट्यूशन पे फोकस कीजिए। यहाँ पे देखिए ये टर्निंग इनका कार्ड भी आया था, तो यस आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। ओ विन, यू विल विन, विक्ट्री, मैंने विक्ट्री की बात की थी, राइट, यू विल विन। जस्ट रिलीज योर पास्ट, इट्स टाइम टू रिलीज, अपने पास्ट को रिलीज करने का वक्त आ चुका है। टर्निंग इन, यू नो, अपने अंदर जाइए। और क्या है, लिव, लिव योर लाइफ the way you want, I feel like that, okay। और क्या है, let it be, you know, let it be the way it is, present moment में रहिए, मुझे लग रहा है, let be, you know, या फिर let go हो सकता है, bye, you know, something you need to go, let go of, किसी को bye बोलने का टाइम आ चुका है, अपने पास्ट को बाय बोलने का टाइम आ चुका है, ऐसे लोगों को बाय बोलने का टाइम आ चुका है जो आपको सर्व नहीं करते हैं, ठीक है, राइट, यस, आई फील लाइक दैट। ओके, तो इतना ही ग्रुप 1 लोगों के लिए। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर भी करें। मैं आपसे फिर से मिलूंगी, बाय बाय, टेक केयर। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चुना, ये दे लक्ष्मी माँ को, तो आप लोगों के लिए क्या है मैसेजेस, तो मुझे लगता है यहाँ पे प्योरिफिकेशन है, आप एक नए इंसान बन रहे हो, एक नए बहुत इनोसेंट इंसान बनने वाले हो वापस से। आपके लाइफ में बहुत डिफ़िकल्टीज़ हुई थी, लेकिन फाइनली आप उसको रिलीज़ करके, लेट गो करके
आप आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में, एक नई ज़िंदगी की तरफ जा रहे हो, एक नए बच्चे की जैसे एक शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ में, नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, उसको एक्सेप्ट कीजिए। आपकी लाइफ में सक्सेस दिख रहा है मुझे, बस आपको थोड़ा बहुत हंसना है, खेलना है उस एनर्जीज़ के साथ। हमेशा पॉजिटिव वो वाइब है ना, वो हायर वाइब्रेशन में ही रहेगी, आप बहुत अच्छा करोगे तब। वो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है बहुत सारे लोगों के लिए। तो लक्ष्मी माँ बोल रही है कि आप अच्छा कर रहे हो, आपने बहुत इनर वर्क भी किया है, ठीक है, आप अच्छा कर रहे हो, ऐसा कह रही है लक्ष्मी माँ, मुझे लग रहा है। यस, देखिए कॉन्शियसनेस, आप अपने कॉन्शियसनेस से कनेक्ट कर रहे हो, आप अपने इंट्यूशन से कनेक्ट कर रहे हो, आपको क्लैरिटी मिल रही है चीज़ों के बारे में, आपको क्या करना है। तो अपना इनर लाइट है ना, उस पर ट्रस्ट कीजिए और आगे बढ़िए। वो बुद्धा की एनर्जी, जो बुद्धा है उनको सब पता है, राइट, उनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। तो वैसे ही हो आप लोग, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आप कनेक्ट कर सकते हो डिवाइन से, तो उनसे कनेक्ट कीजिए। आप स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हो, तो जस्ट क्लैरिटी भी मिल रही है, सच्चाइयाँ बाहर आ रही है, सक्सेस आ रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप लोगों के लिए और क्या है देखते हैं। ट्रैवलिंग यानी कि 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में गुड न्यूज़ आने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी कोई गुड न्यूज़ आने वाली है जो आपको बहुत खुश रखने वाला है। वो क्लैरिटी आने वाली है, वो अंडरस्टैंडिंग आने वाली है। आप अपने लाइफ में स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्म होने वाले हो, अपने लाइफ के मेंटली आप अपने लाइफ में एक फेज से दूसरे फेज की तरफ जाने वाले हो, जहाँ पे एक नई एनर्जी है। मैंने जो बोला ना, बच्चों के जैसे होने वाले हो आप लोग, एक नई शुरुआत होने वाली है आप लोगों के लिए, और ये शुरुआत आपको बहुत आगे लेके जाएगी। आप स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, गुड न्यूज़ आ रही है, शायद किसी के बारे में आपको जानकारी मिल रही है, वो आपको बहुत खुश करने वाला है। सच्चाइयाँ बाहर आ रही हैं, वो जो सन है वो अंधेरा जाके उजाले की तरफ आप जा रहे हो। ट्रैवलिंग भी हो सकता है, थोड़े लोग ट्रैवल करें, ये भी आपका ब्लेसिंग हो सकता है, ठीक है। देखते हैं एक और कार्ड आपके लिए क्या आ रहा है, लेट्स सी। ओके, यहाँ पे एक एडवाइस मुझे लग रहा है कि आप लोगों को कंपेयर नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग शायद दूसरे लोगों की जर्नी से अपनी जर्नी कंपेयर कर रहे हैं, तो आप अपनी जर्नी पे फोकस कीजिए। आपका इंटेंशन हमेशा फोकस्ड होना चाहिए, आप जिस पे वर्क कर रहे हो उस पे फोकस कीजिए, दूसरे लोगों की एनर्जीज पे फोकस मत कीजिए, कंपेयर मत कीजिए। आपने बहुत इनर वर्क किया है, बहुत अवेयर हो। जब भी आप कंपेयर करते हो तब आप अवेयर हो कि आपको पता है कि आपको नहीं करना चाहिए। तो डोंट कंपेयर। ये दो पेड़ अलग हैं, उनकी खूबियाँ अलग है, तो आपकी खूबी कुछ अलग है, दूसरे लोगों की खूबियाँ कुछ अलग है। तो आप लोगों को अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके पास जो टैलेंट है वो दूसरे लोगों के पास नहीं है, ठीक है। और आपकी जो जर्नी है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है दूसरे लोगों की जर्नी से। उन्होंने जो सहा है वो उनकी ये दो पेड़ डिफरेंट है, डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं, अपने में अच्छे हैं, तो आप भी अपने में अच्छे हो। आप दूसरे लोगों की जर्नी के साथ अपनी जर्नी कभी कंपेयर मत करो, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है क्योंकि आपकी जर्नी कम्प्लीटली डिफरेंट है, तो यस, वो एक कंपैरिजन आ रहा है। तो अगर आप कंपेयर करें तो मत कीजिए, वो आपको कहीं नहीं लेके जाएगा। और मुझे लगता है कि आपकी एनर्जीज इतनी अच्छी है, तो आप शायद ये जो एनर्जी आप में है वो आपको ब्लॉक कर देती है कभी कभी, तो वो मत होने दीजिए, ठीक है। और क्या आ रहा है देखते हैं लक्ष्मी माँ की तरफ से। इंडिपेंडेंट, ओके। और यहाँ पे वो साइकिक एबिलिटी भी दिखाई दे रही है, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है गाइस यहाँ पे विद दिस कॉन्शियसनेस। और यहाँ पे आपको ना, मुझे लगता है कि डिवाइन की तरफ से बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। यहाँ पे ट्रैवलिंग भी है, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं, और उस मैसेजेस पे फोकस कीजिए, क्योंकि वो मैसेजेस आपको आगे लेके जाएंगे, ठीक है। आपकी लाइफ में आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगी। आपके अंदर बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं, और आप इंडिपेंडेंट सोल हो, आप इंडिपेंडेंट बन सकते हो। अगर आप इंडिपेंडेंस आपको चाहिए अपनी लाइफ में तो मिलेगा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है तो वो मिलेगा। देखिए, यू आर अ नेचुरल हीलर, और आप हीलर्स हो, यस, आपके पास कैपेबिलिटीज़ हैं, बहुत सारी यूनिक कैपेबिलिटीज़ है। इसलिए आप अपनी जर्नी किसी और के साथ कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाले लोग हो, आप बहुत इनोसेंट हो, और आपकी जर्नी अलग है, और सब कुछ डिवाइन टाइमिंग में होगा, मुझे लग रहा है करेक्ट टाइम में। और आप अभी जो राइट नाउ सिचुएशन में हो वो आपके लिए सही है, मुझे लग रहा है आप आगे बढ़ोगे, धीरे धीरे आप ज़रूर आगे बढ़ने वाले हो, आप इंडिपेंडेंट बनने वाले हो। योर इंट्यूशन इज स्ट्रॉन्ग गाइज, यू डोंट हैव टू गो विद द क्राउड, लाइफ सपोर्ट्स यू इन एवरी वे। तो यस, आप शायद ऐसा कुछ कर रहे हो अपने लाइफ में जो किसी ने भी नहीं किया, मतलब आपकी फैमिली में किसी ने नहीं किया। शायद एक ऐसा करियर हो सकता है जो किसी का नहीं है, आप कुछ डिफरेंट कर रहे हो, कुछ यूनिक कर रहे हो, तो आपकी जो जर्नी है डिफरेंट है,
अलग है। शायद आप अपने एज को कॉन्सेंट्रेट ही मत कीजिए, क्योंकि एज इज़ जस्ट अ नंबर, ठीक है। लाइफ में कभी भी हम सक्सेस पा सकते हैं, तो सिर्फ आप अपनी जर्नी को एंजॉय कीजिए। आप इंडिपेंडेंट होने वाले हो, आप किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होंगे, या इमोशनली, फिनेंशियली आप अकेले बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है। ये भी आ रहा है यहाँ पे। आप हील कर सकते हो लोगों को थ्रू वर्ड्स, हो सकता है, या फिर आप ऐसी कोई फील्ड में हो जहाँ पे हीलिंग की फील्ड में हो, आप कुछ डिफरेंट कर रहे हो, शायद स्पिरिचुअलिटी में हो, आप कुछ ऐसा कुछ कर रहे हो, आप दूसरे लोगों को मैसेजेस देते हो जो उनकी ज़िंदगी आसान करते हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कम्प्लीटली एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ये सब आपके लिए भी नया हो सकता है, थोड़े लोगों के लिए आपने सिर्फ शुरुआत की है, इसलिए आप उस जर्नी में आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। कंपेयर मत कीजिए अपने आप को किसी के साथ, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सक्सेस है, आप इंडिपेंडेंट मतलब सक्सेसफुल होंगे आप लोग, मुझे तो वही लग रहा है, क्योंकि आपके पास आप कुछ भी इंडिपेंडेंटली कर सकते हो, आप अपने फीट पे खड़ा हो सकते हो, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने इंट्यूशन पे भरोसा कीजिए। लक्ष्मी माँ यही कहना चाहती है, वो फिनेंशियल गेन भी होगा, मुझे वो लग रहा है। अगर आपको बहुत टाइम से वो चाहिए था, अगर आप कोई बिजनेस में हो तो आपको फिनेंशियल गेन होगा। सिंपल एक्ट ऑफ काइंडनेस एनर्जाइज यू एंड ब्रिंग हैप्पीनेस टू दोस अराउंड यू। तो आप बहुत काइंड पीपल हो, और मुझे वही लग रहा है आप एनिमल्स के साथ शायद बहुत सारे लोग टाइम स्पेंड करना पसंद करते हो, एनिमल्स को फूड देते हो। अगर आप एनिमल को फूड सब देते हो तो बहुत अच्छा होगा आप लोगों के लिए, तो मुझे वो भी लग रहा है यहाँ पे। एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स के साथ कंपैशनेट, थोड़ा बहुत फूड देना उनके लिए अच्छा होगा। थोड़ा छोटी छोटी चीज़ें जो आपको खुश रखती है वो कीजिए। थोड़ी आप जो छोटी छोटी मदद अगर आप दूसरे लोगों को करते हो तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन रिटर्न में आपको बहुत बड़ा ब्लेसिंग होगा। अगर आप डॉग्स को, स्ट्रे डॉग्स को फूड दोगे, या फिर बर्ड्स को फूड दोगे, तो आपको बहुत उससे भी ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलेंगे, मुझे लग रहा है। तो आपको ये छोटी छोटी एक्ट करने चाहिए अपने लाइफ में, किसी के लिए थोड़ा मदद करना, किसी को एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट देना, या फिर अपने पेरेंट्स को कॉम्प्लीमेंट करना, या फिर अपने पार्टनर को कॉम्प्लीमेंट करना, या फिर अपने बच्चों के लिए कुछ करना, कुछ खाना बनाना सबके लिए जो दूसरे लोगों को खुश करे। कोई एक छोटा सा हो सकता है वो एक्ट, वो आपको करना चाहिए, ये कह रहे हैं, ठीक है। वो आपको भी खुशी देगा, इन रिटर्न दूसरे लोगों को भी खुशी देगा, और आपका एनर्जी जो वाइब्रेशन है ना वो बहुत हाई हो जाएगा अगर आप वो करोगे। तो ये लक्ष्मी माँ कह रही है आप लोगों से, ठीक है। कभी कभी हम जब देते हैं तो बहुत बड़ी चीज़ें देने की, बहुत सारा पैसा देने के लिए नहीं कह रहे, छोटी छोटी चीज़ें जो आपको भी खुश रखेंगी, और इन रिटर्न दूसरे लोगों को भी खुश करेंगी, और आपको वो हायर वाइब्रेशन में लेके जाएंगी। यहाँ पे देखिए, ओके, 2 कार्ड्स मिल गए आप लोगों की, एंसेस्टर स्पिरिट और मैजिक मैनिफेस्टिंग। वाओ, मैजिक मैनिफेस्टर्स हो आप लोग, तो योर ड्रीम विजन्स एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी। स्टे फोकस, मैंने फोकस की बात की थी ना, आपको अपने ड्रीम्स, अपने रियलिटी पे फोकस करना है, दूसरे लोगों पे फोकस नहीं करना है, दूसरे लोगों की सक्सेस पे फोकस नहीं करना है, सिर्फ अपने सक्सेस पे फोकस कीजिए। आपने अपने पास्ट में कितना सक्सेस पाया है उस पर फोकस कीजिए, दूसरे लोगों पर फोकस मत कीजिए, ठीक है। अपनी एनर्जी उसमें फोकस कीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए अच्छा होगा। वो हॉरस आई आ रहा है यहाँ पे, 3rd आई आपका ओपन हो चुका है, आपको सच्चाई दिख रही है। तो जस्ट सिर्फ अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट कीजिए, बस फोकस्ड रहिए, ठीक है। क्योंकि आप वो इंडिपेंडेंट सोल बन सकते हो, आप जो भी इंडिपेंडेंस अपने लाइफ में चाहते हो ना, आपको मिलेगा। और यहाँ पे देखिए एक एंसेस्टर स्पिरिट है जो आपको इसमें गाइड कर रहा है, ठीक है। देखिए हीलिंग हो रही है आपकी लाइफ में। शायद चाइल्डहुड में कोई प्रॉब्लम्स हुई थी, आपको शायद किसी ने बुली किया था, आप उससे सब रिकवर हो रहे हो, आप हील हो रहे हो, इसलिए आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। आपने अपना हार्ट सेंटर क्लोज किया था, अब वो ओपन हो रहा है फाइनली, आप फाइनली वो सब रिलीज़ कर पा रहे हो, और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने वाले हो, ठीक है। आपने बहुत इनर वर्क भी किया है, मुझे लग रहा है। और यहाँ देखिए वो विंग एंजल्स के, बर्ड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, मुझे लग रहा है। तो ठीक है, आप बर्ड्स से कनेक्ट कर सकते हो, मुझे ऐसा लग रहा है। फेदर्स आपके लिए अच्छे हैं, लग रहा है मुझे ये भी। और कोई तो एंसेस्टर है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, गाइड कर रहा है, आपको मैसेजेस दे रहा है। शायद आपके कोई पास्ट ऑन लव्ड वंस हो सकते हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है। वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो कह रहा है कि वो लोग आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप हील हो रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में। तो अपना फोकस, आपका जो थॉट्स है ना वो बहुत पावरफुल है, तो उस थॉट्स को बहुत पॉजिटिव रखिए, क्योंकि जब आप जो चीज़ों पे आप बिलीव करोगे वो आप ज़रूर देखोगे। तो ऐसी चीज़ों पे बिलीव कीजिए जो आप देखना चाहते हो अपने लाइफ में। तो लक्ष्मी माँ वो कहना चाहती है,
ठीक है, लक्ष्मी माँ वो कहना चाहते हैं, बहुत प्रोटेक्टेड हो। कोई तो ग्रैंड फादर हो सकता है, ग्रैंड मदर हो सकती है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है, जो पास्ड ऑन लव्ड वन हो सकते हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। और आप हील हो रहे हो, आगे बढ़ रहे हो अपने आप। मुझे यहीं पे वही ये फीलिंग आ रही है, अपने आप फाइनली हील हो चुके हो, अपना हार्ट सेंटर खोल रहे हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। तो वही चीज़ों पे फोकस कीजिए जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उन पे मत फोकस कीजिए जो आप नहीं मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि फेरी से क्या आए हैं मैसेजेस, एडवाइस, विशिंग वेल। यहाँ पे देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है, तो मुझे लग रहा है कि आपके विशेस पूरे होने वाले हैं। एक तो विशेस पूरे होने वाले हैं, आप इंडिपेंडेंट, शायद बहुत सारे लोग इंडिपेंडेंट बनना चाहते थे यहाँ पे, तो आप वो विश पूरे फुलफिल करने वाले हो, या फिर आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हैं वो विश हो रही है, या फिर आपको एक रिलेशनशिप चाहिए था जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट साथ ही साथ पावरफुल फील करो, वैसी एक रिलेशनशिप मिल सकती है आप लोगों को। आप शायद ट्रैवल करना चाहते थे अकेले, वो पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। वॉट एवर इट इज़, आप दूसरे लोगों की मदद करोगे अपने लाइफ में, मुझे लग रहा है आप बहुत प्रोटेक्टेड हो, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स सब आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो टू मेक सम विश मैजिक, कैच दिस स्पेल, थ्रो पेनिस इनटू द विशिंग वेल। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सिर्फ आपको फोकस करना है अपने विशेस पे, अपने इन अभी अपनी आपका क्या विश है उसको फोकस कीजिए, यूनिवर्स को दे दीजिए, लक्ष्मी माँ को दे दीजिए अपने विश, और उस पर बिलीव कीजिए कि वो फिल हो वो फुलफिल होगा। तो वो विश बोलिए कि क्या विश है आपका जो आपको सबसे ज़्यादा फुलफिल करना है। तो अभी बस लक्ष्मी माँ से पूछिए, वो इंटेंशन डालिए कि यस मुझे ये मेरा विश है जो फुलफिल होगा, और उस पर बिलीव रखिए, आप उसे देखोगे, ठीक है। मुझे वही लग रहा है आपकी विशेस एक विश फुलफिल होने वाली है, बस आपको भरोसा रखने की ज़रूरत है यहाँ पे, और दूसरे लोगों से कंपेयर मत कीजिए, ये सबसे बड़ा एडवाइस है आप लोगों के लिए। तो देखते हैं कि आप लोगों के लिए चार्म्स क्या है ग्रुप 2 के लिए। ओके, और लेटर्स क्या है मेरे ग्रुप 2 के लिए, देखते हैं कि ग्रुप 2 के लिए क्या है लेटर्स, लक्ष्मी माँ की तरफ से आपके लिए क्या लेटर्स हैं, देखते हैं। ZRI EVSTOP। आप एनवायरनमेंट के लिए कुछ करना चाहते हो, टॉप पोजीशन में आ सकते हो आप लोग, शायद TOP आप टॉप पोजीशन में आओगे गाइस, वाओ। बहुत पोटेंशियल दिख रहा है आप लोगों के लिए, आप सक्सेसफुल होने वाले हो। अगर आप एक पोजीशन चाहते थे अपने लाइफ में, मुझे लग रहा है वो विश भी फुलफिल हो सकती है आप लोगों के लिए, ठीक है। ओम मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ओम मंत्र कीजिए, ओम मंत्र का जाप कीजिए, बहुत अच्छा होगा आपके लिए, मुझे लग रहा है वो। EVS एनवायरमेंटल साइंस, ऐसा कुछ टॉपिक पे आप वर्क करोगे, ऐसा कुछ हो सकता है। रोज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, रोज़ का रोज़ आपके लिए बेनिफिशियल होंगे शायद, रोज़ का सेंट सब आपके लिए अच्छा होगा, आपको अच्छी वाइब्रेशन पे लेके जाएगा, पॉजिटिविटी लेके आएगी आपकी लाइफ में, तो रोज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। या फिर आपको एक रोज़ मिलेगा, रोमांस आ रहा है आपकी लाइफ में, ये हो सकता है, ठीक है। और लेट मी सी एनीथिंग एल्स आप लोगों के लिए इसमें से वर्ड्स में। ओके, मुझे कुछ और नहीं दिख रहा है, तो अगर आपको दिख रहा है तो कमेंट बॉक्स में कीजिए। तो ये आप लोग सही जा रहे हो गाइस, यू आर ऑन द राइट पाथ, जो आप कर रहे हो करते जाओ, रुको मत, अपने आप को कंपेयर मत करो, आगे बढ़ते जाओ, आप सही जा रहे हो, ठीक है, आप सही ट्रैक पर हो। ये आ रहा है, देखिए पेंटिकल्स, यस आपको फिनेंशियल नीड्स मेंट होंगे शायद, अगर आप फिनेंशियली फ्री होना चाहते हो तो यस फिनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलने वाला है, खुद आप अपने पावर में आने वाले हो, यहाँ पे वही टॉप पोजीशन है, कोई तो पोजीशन, आप खुद अपने बॉस बनने वाले हो, शायद बिजनेस में भी ठीक होने वाला है, तो यस फिनेंशियली आपको
आपके ड्रीम्स फुलफ़िल होने वाले हैं। बस आपको अपनी नेगेटिविटी को कट ऑफ करना है, वो पॉजिटिव वाइब्रेशन में ही रहना है, कंपेयर नहीं करना है किसी के साथ अपने आप को। आप घोड़ा फ्री स्पिरिट, अगेन फ्रीडम मिलने वाली है आपको किसी चीज़ से। बस अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें, ठीक है। अपने कॉन्फिडेंस को गिरने मत दीजिए और आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। आपके लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है, ग्रोथ आ रहा है, अबंडेंस आ रहा है, ठीक है। तो इतना ही मेरे ग्रुप 2 लोगों के लिए। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर भी करें। मैं आपसे फिर से मिलूंगी, बाय बाय। हेलो ग्रुप 3 जिन्होंने भी ये लक्ष्मी माँ को चुना, मुझे तो यहाँ पे बहुत अबंडेंस दिखाई दे रहा है। आपका प्लेट फुल है, आपने जिसके लिए भी वर्क किया आपको अबंडेंस मिलेगा, डरिए मत, ठीक है। लक्ष्मी माँ आपको बहुत ब्लेसिंग्स देने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है। और बहुत लाइट आने वाला है आपकी लाइफ में। अंधेरा सब जाने वाला है, उजाला आने वाला है, लग रहा है। जिसके लिए भी आप वर्क कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। आपका प्लेट फुल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए। वो फुल दिखाई दे रहा है मुझे। और वो ग्रीन कलर देखिए यहाँ पे, इसमें पूरा ग्रीन है, और वो ग्रीन कलर अबंडेंस की बात करता है, प्रॉस्पेरिटी की बात करता है। और साथ ही साथ मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप लोग कनेक्ट कर सकते हो, मदर अर्थ से आप कनेक्ट कर सकते हो, और नेचर से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकते हो। शायद आप नेचर के लिए कुछ करना चाहते हो तो वो करते रहिए, उसमें आपको प्रोग्रेस मिलेगा, ठीक है। आप मेडिटेट करते हो तो नेचर के साथ मेडिटेट कर, नेचर में जाके मेडिटेट करोगे तो आपको बहुत अच्छे से आप कनेक्ट कर पाओगे डिवाइन से, मुझे ये भी लग रहा है। और आपके पास बहुत फिनेंशियल अबंडेंस है, आप बहुत अबंडेंट फील करने वाले, बहुत प्रॉस्पेरिटी आ रही है, मुझे यही लग रहा है इस कार्ड से। देखते हैं कि आपके लिए और क्या एक्स्ट्रा मैसेज है। स्ट्रेस, ओके, आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने की कोशिश कर रहे हो राइट नाउ, इसीलिए आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील कर रहे हो। तो मुझे लगता है लक्ष्मी माँ ये कह रही है कि आपका दिमाग भी शायद बहुत ज़्यादा सोच रहा है, बहुत ज़्यादा एक साथ सोचने लग जाते हो, 4-5 चीज़ें एक साथ सोचने लगते हो। जब ऐसे सोच रहे हो तो सोचने से अच्छा है कि आप लिख के रखिए कि आपको क्या कब करना है, एक शेड्यूल बनाइए, तब तो आप थोड़ा और ईजी फील करोगे। और फिर जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करते हो, नेचर के साथ जाइए, कनेक्ट कीजिए नेचर के साथ, तब आप बहुत आराम फील करोगे। और शायद आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है कि आप ही सब कुछ कर रहे हो, कोई और आपकी मदद नहीं कर रहा है। ऐसा एक फीलिंग भी हो सकता है आप लोगों के लिए। लेकिन आप सब कुछ कर सकते हो, आपके पास वो स्ट्रेंथ है, ये एलिफेंट के साथ मुझे वो लग रहा है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा दिमाग से आप बहुत ज़्यादा सोचते हो। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप जब भी अपना स्ट्रेस फील करते हो तो मेडिटेट करो, अपने आप को ग्राउंड करो, तब आप बहुत रिलैक्स्ड फील करोगे, ऐसा लग रहा है। और आप कनेक्ट कर सकते हो, देवी माँ से कनेक्ट कर सकते हो, लक्ष्मी माँ से कनेक्ट कर सकते हो। ये वाला देखते हैं। तो स्ट्रेस मत कीजिए गाइस, ठीक है। और बहुत 100 काम एक साथ करने की कोशिश मत कीजिए, एक काम। देखिए यहाँ पर फ्लावरिंग है, देखिए फिर से वो ग्रीन कलर, वो लोटस, लुक एट दैट, देखिए कितना रेजोनेंस है ना, वो ग्रीन कलर, वो लोटस का कलर, वो फ्लावरिंग, वो ऑर्नामेंट्स, वो ज्वेलरी, वो अबंडेंस, वो हैप्पीनेस दिखाई दे रही है इस कार्ड में। आप बहुत स्ट्रेस कर रहे हो, आपकी लाइफ में वो फिनेंशियली सब कवर हो जाएगा, आपको जो चाहिए वो मिलेगा, आप दूसरे लोगों को दे पाओगे, मुझे वैसा लग रहा है। आपके अंदर ही वो आपके अंदर बहुत प्यार है, आप वो प्यार को निकालिए, आप अपने आप से प्यार कीजिए। आप इतना स्ट्रेस क्यों कर रहे हैं? 100 चीज़ों को एक साथ करने की कोशिश मत कीजिए, आप सारी चीज़ों को एक साथ करने की कोशिश करिए। लिख के रखिए जो आपको कब करना है, या फिर अगर आपको किसी की मदद लेनी है तो मदद लीजिए। सब कुछ एक साथ मत कीजिए। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आप तो शायद आपका एक बिज़नेस है, इसलिए आपको 100 काम एक साथ करने पड़ते हैं, इसलिए आप स्ट्रेस फील हो जाते हो, या फिर बिज़नेस में कुछ डाउन जा रहा था इसलिए आप स्ट्रेस कर रहे हो। ऐसा है तो डोंट स्ट्रेस, एक एक चीज़ एक एक वक्त कीजिए, हेल्प मांगिए, और दिमाग को इतना मत चलाइए। अपने दिल से, अपने इंट्यूशन से कनेक्ट कीजिए और उसके थ्रू वर्क कीजिए, क्योंकि आपके पास वो रिसोर्सेस, वो स्टेबिलिटी, वो सब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे। तो आपका सिर्फ आपको अपना स्ट्रेस को और ओवर थिंकिंग को हटा के रखना है, ठीक है। आप ये बोलते हैं ना, आप एक काम करते हो उसके बाद रेस्ट ही नहीं लेते, फिर दूसरा काम कर लेते हो, फिर रेस्ट नहीं लेते, तीसरा काम, आप काम करते रहते हो, काम करते रहो, साथ ही साथ आपका दिमाग भी चलता रहता है। तो इसीलिए आपको अपने दिमाग को भी थोड़ा बहुत अच्छे से रखना है, अपने फिजिकल हेल्थ, अपने मेंटल हेल्थ को बैलेंस करके रखें, ठीक है। और
आप फिनेंसेस के बारे में डरिए मत, अपने किसी के बारे में डरिए मत, क्योंकि आपको सब कुछ मिलेगा। जो भी आप वर्क हार्ड कर रहे हो, आप किसी के लिए वर्क हार्ड कर रहे हो तो करते जाइए। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को स्ट्रेस करते जाइए, कॉन्स्टेंटली नॉन स्टॉप थिंकिंग हो जाती है कभी कभी आप लोगों की, और आप इतना वर्क करते हो कि आप अपने लिए केयरिंग नहीं कर पाते हो। शायद अपना डाइट नहीं देख पा रहे हो, इसके कारण आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो, अपने लिए टाइम नहीं निकाल रहे हो। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आप लोगों को अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। लक्ष्मी माँ ये कह रही है सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और शायद आप दूसरे लोगों के बारे में सोच के खुद टेंशन, आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत ठीक चल रहा होगा, लेकिन आप दूसरे लोगों के, शायद अगर आपके बच्चे हैं तो आप अपने बच्चों के बारे में सोच के टेंशन मारते हो, या फिर अपने हस्बैंड या फिर अपने वाइफ के बारे में, दूसरे लोगों के बारे में सोच के। राइट नाउ सब कुछ पॉजिटिव होगा, वैसे सोचिए। ये कह रहा है आप बहुत ज़्यादा आपका दिमाग चल रहा है, मुझे इस पाइल में ये भी लग रहा है। आप बहुत वाइज पीपल, आपको ये सब पता है, फिर भी आप बहुत सोचते हो, मुझे लग रहा है यहाँ पे आपको सब देखिए। हाँ ये आप बहुत एक्सॉस्टेड फील कर रहे हो, बर्डन फील कर रहे हो। आप यहाँ पे वही आ रहा है, यहाँ पे देखिए 6 ऑफ सॉर्ड्स और 7, मुझे यही लग रहा है। आप बहुत बर्डन फील कर रहे हो, आपको बहुत सारे काम हैं, ये करना है वो करना है, आप बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फील कर रहे हो। आपका हेल्थ भी, मुझे बैक पेन दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोगों के लिए, आपका हेल्थ उतना अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे मोरालिटी आई, यहाँ पे सॉर्ड की एनर्जी आई है। यहाँ पे मुझे लगता है कि आपको अपने आप से ट्रू रहना चाहिए। आप अगर आपको लगता है कि आपको रेस्ट करना है तो रेस्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई आपको गाइड कर रहा है, ये करो वो करो, शायद ऐसा भी हो सकता है आप एक ऐसे वर्क में हो जहाँ पे दूसरे लोग आपको इतना वर्क दे देते हैं, इतना स्ट्रेस हो जाता है कि आप अपना मी टाइम देख ही नहीं पा रहे हो। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि लक्ष्मी माँ ये कह रही है, जब आपको लगता है कि दूसरे लोग आपसे बहुत ज़्यादा वर्क कराते हैं, तब ये कहिए कि मुझसे नहीं होगा, इतना वर्क मुझसे नहीं होगा, इतना स्ट्रेस मैं हैंडल नहीं कर पा रही हूँ। अगर आपके घर में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर कीजिए, ठीक है। मुझे लग रहा है कि सब कुछ आप अकेले करने की कोशिश कर रहे हो, इसीलिए आपका फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ पे भी वो बहुत ज़ोर से आ रहा है। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। मुझे लग रहा है कि ये जो एनर्जी है, ये जो सॉर्ड की एनर्जी है, ये कह रही है कि आपको आपके दिल की बात सुननी चाहिए। आपका दिल बहुत टाइम से कह रहा है कि आपको रेस्ट लेना चाहिए, आप रेस्ट नहीं ले रहे हो, आप कॉन्स्टेंटली थिंक कर रहे हो, क्योंकि इतना सारा काम पड़ा हुआ है कि आपको पूछो ही मत कि कहाँ से शुरू करें, ये करना है वो करना है। तो वही है, पहले तो चीज़ आपको ये करनी है कि आपको शेड्यूल बनाना है, लिख के रखिए कि आपको क्या करना है। और अगर लोग आपसे बहुत सारे, यहाँ पे देखिए कि अगर आपका कोई बॉस है जो आपसे काम कराने की कोशिश करा रहा है, तो उनसे बोलिए कि नहीं, मुझसे नहीं होगा। आप अपना स्टैंड लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपका हेल्थ, अगर आपको लगता है कि आपको 1 वीक का ब्रेक लेना चाहिए तो वो ब्रेक लीजिए। कहीं पे भी नहीं जा रहा आपका अबंडेंस, ओके। तो आप शायद आपका फिनेंशियली कम हो जाएगा, या फिर आपको वो जो आप चाहते हो वो नहीं मिलेगा, ऐसा सोच के अगर आप काम कर रहे हो तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। देवी माँ आपको ब्लेसिंग्स कर देंगी। आप बस स्ट्रेस हो रहे हो, और इसीलिए वो स्ट्रेस एनर्जी ही मैनिफेस्ट हो रही है राइट नाउ आपकी लाइफ में, ठीक है। तो मुझे यहीं पे लग रहा है कि आपको आपकी बॉडी की बात सुननी चाहिए। आपका बॉडी आपको बहुत टाइम से बोल रहा है कि रेस्ट लीजिए, आप रेस्ट नहीं ले रहे हो तो वो कीजिए। और अगर आपको ये जो इंसान है आपसे जो काम करा रहा है और आपको वो काम नहीं करना है, तो बोलिए कि मुझे ये काम नहीं करना है, मुझसे नहीं होगा, क्योंकि कोई आपको ऐसे चला रहा है, उनके इशारों पे आप चल रहे हो, ऐसा लग रहा है। तो आपको यहाँ पे अपना स्टैंड लेने का वक्त आ चुका है, अपनी बाउंड्री बनाने का वक्त आ चुका है, क्योंकि आप यहाँ पे अबंडन होने के लिए आए हो। ये फ्लावरिंग क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी हो, आप दूसरे लोगों के नीचे वर्क करने के लिए नहीं आए हो, आप खुद अपनी ज़िंदगी बना सकते हो। आप दूसरे लोगों के कारण आप स्ट्रेस कर रहे हो। आप अपने लाइफ में राइट नाउ ओके फील कर रहे हो, लेकिन लोगों के कारण आप स्ट्रेस कर रहे हो। दूसरे लोगों की कोई और आप पे गाइड कर रहा है, कोई आपको ये करो वो करो ये करो बोल रहा है, और आप वो सुनते जा रहे हो, वही काम करते जा रहे हो, इसलिए आप स्ट्रेस फील कर रहे हो। नहीं, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। तो यस, आप अबंडेंट बनने के लिए आए हो। बस आपको अपनी सच्चाई का साथ देना है, अपने इंट्यूशन का साथ देना है। आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है आपसे, उस पर बोलिए। अगर आपको यहाँ पे नो बोलना है तो नो बोलिए। आप बहुत टाइम से दूसरे लोगों के लिए वर्क करके यहाँ पे दिख रहा है आप थक चुके हो, आप स्ट्रेस कर रहे हो दूसरे लोगों के लिए, अपने लिए नहीं, दूसरे लोगों के लिए। मुझे यहाँ पे लग रहा है आपको अपने अबंडेंस के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सारे ब्लेसिंग्स मिलेंगे। आप बहुत स्ट्रांग हो, बहुत करेजियस पीपल हो, तो अपना इंट्यूशन का साथ लीजिए। और दूसरे लोगों को मत, क्योंकि मुझे लग रहा है कि दूसरे लोग आपके ऊपर हुक्म चला रहे हैं, ये करो वो करो, आप वो करते जा रहे हो, आप अपना स्टैंड नहीं ले रहे हो। यहाँ पे स्टैंड लेने की ज़रूरत है। लक्ष्मी माँ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैसेज है, अपना ट्रुथ बोलिए कि नहीं करना है, नो बोलना सीख जाइए आप लोग। ये आ रहा है यहाँ पे थोड़े लोगों के लिए। अगर आप नो नहीं बोल रहे तो इट्स टाइम,
टू से नो, ओके। एंड कभी आप चिंता करते हो कि एक दिन ऑफिस से छुट्टी ले ली तो वो पैसा ना चले जाए, ऐसा कुछ अगर सोच रहे हो तो ऐसा नहीं है, आपका ब्लेसिंग्स रहेगा। बट आपको अपने बॉडी को रेस्ट देना चाहिए, अपने माइंड को रेस्ट देना चाहिए, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ, ओके। आपका पैसा कहीं नहीं जा रहा है। तो मुझे लगता है कि लक्ष्मी माँ का स्ट्रॉन्ग वही है, आपको ग्राउंड करना चाहिए, आपको एनर्जी को बैलेंस करना चाहिए। आपकी तो एनर्जी पूरी स्कैटर्ड लग रही है मुझे यहाँ पे, आप बहुत स्ट्रेस कर रहे हैं दूसरे लोगों के कारण, वो भी। तो थोड़ा टाइम अपने लिए ऑफ ले लीजिए, लक्ष्मी माँ यही कह रही है, ठीक है, थोड़ा रेस्ट ले लीजिए। ओके, यहाँ पे जो कार्ड आया है, मिरेकल्स, एक्सपेक्ट मिरेकल्स। देखिए, मिरेकल्स एक्सपेक्ट करने के लिए बोल रही है। रिमेंबर दैट ओनली लव इज़ रियल, मिरेकल्स विल अकर नेचुरली, स्पिरिट हैज़ योर बैक। तो आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, स्पिरिट आपके साथ है, लक्ष्मी माँ आपके साथ है। जो भी एनर्जीज़ पे आप बिलीव करते हो, जो भी डिवाइन पे आप बिलीव करते हो, वो आपके साथ है, आपको गाइड कर रहे हैं। और जब आप इन मिरेकल पे भरोसा करना शुरू करोगे तो आप अपनी लाइफ में मिरेकल देखोगे, ठीक है। आपका कप भी फिल हो जाएगा। ये मुझे लगता है कि आप ना अपना कप फिल नहीं कर रहे हो, आप दूसरे लोगों का कप फिल करते जा रहे हो। आपको अभी अपने लिए सोचना है, सेल्फ लव मुझे चाहिए दिख रहा है यहाँ पे। आपको अपने आप के लिए टाइम स्पेंड करना चाहिए। अगर आप एक फैमिली पर्सन हो तो आप दूसरे फैमिली मेम्बर्स के लिए इतना वर्क कर लेते हो, एट लास्ट आपके लिए कुछ होता ही नहीं है बाकी। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना कप पहले भरें, उसके बाद दूसरे लोगों का कप भरें, क्योंकि हमारी सोसाइटी हमसे यही कहती है कि हमें ये करना चाहिए। अगर आप स्त्री हैं तो, आप एक वुमेन है तो हमारी सोसाइटी यही कहती है कि ये करो, वो करो, उनके लिए करो। अगर अपने लिए नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत अपने लिए भी रखना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि सब भगवान सब यहाँ पे सबके लिए, सबको अबंडेंस देना चाहता है। भगवान सबके लिए बहुत सारा अबंडेंस है इस वर्ल्ड में, राइट। तो लेकिन हमें लगता है कि हमारे लिए नहीं है। आपकी वो सोच बदलनी है आप लोगों को, क्योंकि जो आपका है वो आपका है, वो और कोई नहीं लेके जाएगा। तो ये बात यहाँ पे याद रखिए। और जब आप छोटी छोटी चीज़ों पे खुशियाँ ढूंढोगे, अपने अंदर खुशी ढूंढोगे। मुझे लगता है कि आप दूसरे लोगों में अपनी खुशी ढूंढते हो, दूसरे लोगों के लिए काम करके आप खुशी ढूंढते हो, लेकिन आपको वहाँ पे खुशी नहीं मिलेगी। आपको अपने अंदर खुशी ढूंढनी है। जब आप अपने अंदर खुशी ढूंढोगे तब आपको वो सारी अबंडेंस, ये अबंडेंस इमोशनल अबंडेंस भी हो सकता है, फिनेंशियल हो ज़रूरी नहीं है। आपको वो इमोशनल खुशी मिलेगी जब आप अपने आप से कनेक्ट करोगे। यहाँ पे आप दूसरे लोगों के लिए काम कर करके अपनी सच्चाई, अपनी मोरालिटी को कहीं छोड़ दिया है आपने। आप बस दूसरों के लिए वर्क करो। यहाँ पे मुझे वो एनर्जी आ रही है। तो राइट नाउ लक्ष्मी माँ यही बोल रही है कि आपको अपने लिए वर्क करना चाहिए। अगर आपको एक हफ्ते की छुट्टी लेनी चाहिए, आपको लगता है, तो लीजिए वो छुट्टी, वो आप डिज़र्व करते हैं। यहाँ पे विद दीज एनर्जीज मुझे यही लग रहा है। और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हो, क्योंकि आप दूसरे लोगों के लिए अपने हेल्थ को वो कर रहे हो। देखिए कार्ड जो आया यहाँ पे मिरेकल का कार्ड, देखिए गुड लक, यू आर अ ब्राइट एनर्जी, लेट वरी गो। देखिए वरीज, इतने सारे वरीज हैं। एंड बी हैप्पी हियर एंड नाउ, फील गुड अबाउट बीइंग अ लविंग एंड कलरफुल यू ब्लेस द वर्ल्ड विथ कलर एंड गुड लक। आपके लेडी बग आया है, गुड लक आया है, गुड लक आ रहा है। तो एक ही चीज़ यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के नीचे आई है। मैंने बोला ना बहुत अबंडेंस है आपकी लाइफ में। राइट नाउ आप नहीं देख सकते हो, क्योंकि आप ऐसे वर्क कर रहे हो, इतना हार्ड वर्क कर रहे हो, 1 मिनट का रेस्ट नहीं है, हार्ड वर्क करते जा रहे हो। दूसरे लोग कह रहे हैं वो कर रहे हैं, घर का काम, ऑफिस का काम, या फिर जो भी है, आप तो एक मशीन बन गए हो। राइट नाउ आपको उस मशीन, वो उससे निकलने की ज़रूरत है। थोड़े टाइम अपने लिए कॉन्सेंट्रेट करो, आपके अंदर जाओ। जो भी फिनेंशियल हो, ये अब इमोशनल अबंडेंस हो, आपकी लाइफ में गुड लक है। आप एक ब्राइट एनर्जी हो, आप वो ब्राइटनेस खो चुके हो, क्योंकि आप इतना काम कर रहे हो, आप स्ट्रेस करते जा रहे हो। तो यहाँ पे अगर आपको एक रेस्ट लेना है तो रेस्ट लीजिए। आपका अबंडेंस कहीं नहीं जा रहा है, ओके। शायद आप बहुत डर जाते हो कि अगर एक दिन काम नहीं जाए तो, काम नहीं किया तो शायद वो कम ना हो जाए। अगर आपका बिजनेस है तो अगर एक दिन काम नहीं किया तो वो चला ना जाए, ऐसा नहीं है। वक्त लीजिए अपने लिए। आपका हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि आपका हेल्थ, आप कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर रहे हो अपने फिजिकल हेल्थ, अपने मेंटल हेल्थ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हो। आपके पास गुड लक है। देखिए अब मैंने बोला ना यहाँ पे अबंडेंस, वो ग्रीन कलर
स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है, तो आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है राइट नाउ आप अपने आप को पता नहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में डाल रहे हो। तो बहुत वो एनर्जी यहाँ पे सिर्फ आपकी एनर्जी बदलने की ज़रूरत है, आपको अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है, देन एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। क्योंकि आप इतना स्ट्रेस कर रहे हो इसलिए स्ट्रेस ही मैनिफेस्ट हो रहा है, हार्ड काम ही मैनिफेस्ट हो रहा है, एक्सॉस्ट फील करते हो आप लोग, क्योंकि आप वही एनर्जी में हो। इसीलिए आपकी पोटेंशियल एनर्जीज, आने वाले एनर्जीज है गुड लक, मिरेकल्स, एवरीथिंग गुड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, अबंडेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, लेकिन आप बस वो स्ट्रेस और वो काम करने में पड़े, यू आर डूइंग दैट ओनली। सो बस टेक स्टैंड नाउ, वो है इम्पोर्टेंट यहाँ पे। आपका दिल जो कह रहा है वो कीजिए। ओके, प्रैक्टिस कंपैशन, सी थिंग्स फ्रॉम अ फ्रेश पर्सपेक्टिव। तो मुझे यहाँ पे पता है वो प्रैक्टिस कंपैशन क्या आ रहा है। यहाँ पे आप बाकी सारे लोगों से कंपैशनेटली बात करते हो, काइंडली बात करते हो, दूसरे लोगों के लिए वर्क करते हो, लेकिन अपने लिए कंपैशनेट नहीं हो, आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हो यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आप लोगों को अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, आपकी बॉडी को नर्चर करना चाहिए, अपने बॉडी के लिए अच्छा फूड डालिए, अपने बॉडी में वर्कआउट कीजिए, अपने हेल्थ पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, अपने वेलबींग पे कंसंट्रेट कीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा नीचे दबा रहा है तो अपना स्टैंड लीजिए, क्योंकि जो आपका है वो कहीं नहीं जाने वाला है। डर के मत रहिए, मुझे यहीं पे वही दिख रहा है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने से भी आप अपने से भी अच्छे से बातें कीजिए, क्योंकि आप कभी कभी अपने से अच्छे से बातें नहीं कर रहे हो, आप इतना स्ट्रेस कर रहे हो कि आप दूसरे के लिए वर्क कर करके थक गए और आप फिर भी वर्क करते जा रहे हो। वो चेंज आना चाहिए आपकी लाइफ में, वही मुझे लग रहा है। यहाँ पे नंबर 15 डेविल एनर्जी, बहुत सारा सेल्फ डाउट, बहुत सारा आपको लग रहा है कि अगर आपने ये छोड़ दिया या फिर आपने ये काम नहीं किया तो आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप किसी चीज़ के पीछे ऐसे भाग रहे हो कि आप अपना हेल्थ का कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हो, आप अपने वेलबींग का कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ उसके पीछे पड़े हुए और स्ट्रेस करते जा रहे हो। प्लस हार्डवर्क, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क, जो भी आप हार्डवर्क करोगे आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप इतना हार्डवर्क कर लो कि आपका शरीर आपका हेल्थ ही वो हो जाए। तो यस, मुझे यहाँ पे आपको अपने लिए स्टैंड लेने के लिए, आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, आपको अपने लिए वक्त निकालना है, एक ब्रेक चाहिए आप लोगों को, ब्रेक लीजिए, मिरेकल्स पे भरोसा कीजिए। कभी कभी बोलते हैं ना वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर, वो भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और कभी कभी हम जो एनर्जीज़ पे बहुत ज़्यादा जिसके पीछे हम भागते, जैसे अगर पैसा बनाने के पीछे भागते तो वो उतना ही हमसे भाग जाता है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस रखें। आप ऐसी एनर्जीज़ में मत रहिए जहाँ पे आप स्ट्रेस कर रहे हो। आपके स्ट्रेस के कारण वही स्ट्रेस मैनिफेस्ट हो रहा है, क्योंकि आप उस एनर्जी को ऐसी उसी के बारे में सोच रहे हो। इसीलिए यहाँ पे देखिए आपकी एनर्जीज, अगर आप अपना बैलेंस करोगे, अपने लिए टाइम निकालोगे, एक ब्रेक लोगे, तब ये एनर्जीज आ रही है आपके पास। आपके पास अबंडेंस है। यहाँ पे मैंने जो बोला था अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, कनेक्ट कीजिए नेचर के साथ, इनके साथ अपने इंट्यूशन पे भरोसा कीजिए, डरिए मत, सेल्फ डाउट मत कीजिए। देखिए आपके लिए क्या आता है। और क्लेंस, देखिए आपकी एनर्जीज, मैंने बोला ना वो नेगेटिविटी में है बहुत सारा, आपको अपनी एनर्जी क्लेंस करनी चाहिए। When you feel heavy or run out of luck, go swim at the beach and you will feel unstuck. तो यहाँ पे वही देखिए, आप बहुत स्टक फील कर रहे हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, क्योंकि आप वो स्ट्रेस मैनिफेस्ट करते जा रहे हो। आपकी एनर्जीज, आने वाली एनर्जीज है मिरेकल्स, यहाँ पे देखिए अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, लेकिन आप वही स्ट्रेस मैनिफेस्ट करते जा रहे हो क्योंकि आप इतने स्ट्रेस्ड हो। उसके लिए एक प्लान बनाइए, सेज कीजिए अपना घर, मुझे वो लग रहा है सेजिंग, या फिर अगरबत्ती जलाइए, या फिर प्रेयर्स बोलिए, चैंटिंग कीजिए, ओम चैंटिंग कीजिए, ठीक है। वो सब आपके लिए बेनिफिशियल होगा। मैंने बोला थोड़ा टाइम अपने लिए निकालिए और सेल्फ केयर कीजिए, वो ही है सबसे इम्पोर्टेंट, तभी आपका वो क्लेंस होगा। या फिर स्विमिंग, अगर आपको पसंद है स्विमिंग कीजिए, वही है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट आ रहा है, आपको अपनी वो एनर्जी, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी पे फोकस कर रहे हो राइट नाउ, आपको वो एनर्जी शिफ्ट करने की ज़रूरत है। जब आपकी एनर्जी शिफ्ट होगी तब आप वो, ये जो आपकी आने वाले एनर्जीज़ यही है, गुड लक आ रहा है, सब कुछ अबंडेंस है। तो ठीक है, अपने आप से थोड़ा बहुत और कंपैशन लेके आइए, अपने लिए थोड़ा बहुत टाइम निकालिए गाइस। तो यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है लक्ष्मी माँ की तरफ से। शायद आपको लगता ही नहीं है कि आपको अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, आप ऐसा सोचते ही नहीं हो, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको अपने लिए टाइम निकालना चाहिए,
क्यों आप ऐसे सोच रहे हो कि आपको लगता है कि एक दिन अगर आपने ऑफ ले लिया तो गलत हो गया, मुझे ऑफ नहीं लेना चाहिए, ऐसे अगर आपका थिंकिंग है तो हटाइए वो थिंकिंग। आप लोगों को रेस्ट की ज़रूरत है, थोड़ी बहुत रेस्ट या फिर एक ब्रेक की ज़रूरत है। यहाँ पे मुझे वही लग रहा। तो देखते हैं कि आपको चांद से क्या आता है, लक्ष्मी माँ की तरफ से आपके लिए मैसेज। देखते हैं लक्ष्मी माँ की तरफ से मेरे ग्रुप 3 के लिए क्या है। देखते क्या मैसेज है। हाँ यस, वो कैंसर की एनर्जी। कैंसर लोग अपने घर वालों के लिए बहुत काम करते रहते, अपने लिए सेल्फ केयर नहीं करते कभी कभी, और दूसरे लोगों को इतना दे देते हैं कि अपने बारे में कभी सोचते नहीं। वही एनर्जी आ रही है, आप लोग अपने बारे में नहीं सोच रहे, दूसरे लोगों को देना है देना है देना। अपने लिए सोचिए गाइस, अपने लिए रेस्ट लीजिए, थोड़ा टाइम लीजिए, अपने बॉडी का ख्याल रखिए, ठीक है। 9 नंबर, हाँ ये पीरियड ख़त्म होने वाला है। जब आप वो एनर्जी को फोकस करना छोड़ दोगे ना, तब ये कंप्लीट हो जाएगा। उसको फोकस करना, इतना स्ट्रेस को फोकस मत कीजिए गाइस, अपनी एनर्जी को चेंज कीजिए। आप प्रोटेक्टेड हो, मैंने बोला जो आपका है वो कहीं नहीं जा रहा है, आप डर क्यों रहे हो। या वही मुझे एंजल्स आपके साथ हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। प्यार एरो, आप सही, आपको अपने आप से प्यार, मुझे पता नहीं, यहाँ पे वो सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है यहाँ पे आप लोगों को, ठीक है। आप जो कर रहे हो अच्छे से प्लान कीजिए और उसके बाद कीजिए, एक शेड्यूल बनाइए या फिर प्लान कीजिए। आपका पूरा एनर्जी स्कैटर्ड लग रहा है यहाँ पे। लिख के रखिए, जर्नल कीजिए कि आपको कैसे क्या करना है, तब आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करोगे। फिर अगर आपके अंदर बहुत सारे थॉट्स हैं तो वो जो थॉट्स आपको रिलीज़ करने हैं उसको लिखिए और उसको जला दीजिए, वो भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये इस फैमिली के कारण हो सकता है, बहुत सारा फैमिली मैटर आ रहा है आप लोगों के लिए। आप फैमिली के लिए इतना काम कर रहे हैं कि आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल रहे हो। आपने तो छोड़ ही दिया अपने लिए टाइम निकालना, वही आ रहा है यहाँ पे। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन आएगा जब आप वो एनर्जी को छोड़ोगे ना, तब आप ट्रांसफॉर्म हो सकते हो। आप अपने लिए भी कुछ करना चाहते हो, राइट, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप दूसरे लोगों के, आपको लगता है कि अगर आप अपने लिए टाइम निकालेंगे तो वो गलत है। आपको ये सोच किसने दी है मुझे नहीं पता, लेकिन उसको हटाइए, ऐसा नहीं है। आपको अपने लिए टाइम निकालना चाहिए यहाँ पे, मुझे वही लग रहा है। देखते हैं आपके लिए लेटर्स क्या कहते हैं ग्रुप 3 लोगों के लिए। ओके, BSABA, ओ माय गॉड, BA, बाबा, साई बाबा को आप बहुत मानते हो शायद, तो उनको बुलाइए। या फिर बाप से नो समटाइम्स, देखिए नो बोलने की ज़रूरत है, कभी कभी नो बोलना ही पड़ता है लाइफ में। अगर आपको कुछ नहीं करना है तो बोलिए, अगर आप घर का पूरा काम करें तो बांटिए, सिर्फ आप मत कीजिए सब कुछ। आप से नो ओके, वही लग रहा है मुझे। आप अपने बच्चों के लिए, शायद अगर आपके बच्चे हैं तो आप अपने बच्चों के लिए इतना काम करते हैं, लेकिन आप बच्चे आपके लिए कुछ करते भी नहीं हैं। बोलिए अपने बच्चों से भी कुछ कीजिए। आपका हेल्थ, आपको अपना हेल्थ कंसंट्रेट करना चाहिए। आपको शायद बैक पेन सब होगा, बिकॉज यू आर वर्किंग सो मच, सो हार्ड। और कभी कभी हमें वो आपको, मुझे लगता है इस वालों को रिकग्निशन भी नहीं मिल रहा है क्योंकि आप इतना वर्क करते हो। नो वन इज़ रिकग्नाइजिंग दैट ऑल्सो। इसीलिए बोल रहे हैं आपको खुद स्टैंड लेना ही पड़ेगा। आप दूसरे लोगों के लिए स्ट्रेस करना बंद कीजिए और अपने लिए कुछ कीजिए। कभी कभी अपने लिए थोड़ा टाइम निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। से दैट नो व्हेन यू वांट टू। आपके दिल से कनेक्ट कीजिए, अपने इंट्यूशन से कनेक्ट कीजिए, अपने ड्रीम से कनेक्ट कीजिए, अपने लिए कुछ कीजिए गाइस। दैट इज़ व्हाट मुझे लक्ष्मी माँ यही कहना चाहती है। और क्या है ये एक नाम हो सकता है जोश, आप लोगों का कोई इम्पोर्टेंट नाम हो सकता है। माउस, ओके माउस आ रहा है यहाँ पे।
आपके घर में कोई चूहा है, ऐसी एनर्जीज़ हो सकती हैं जो आपको बहुत ज़्यादा, यहाँ पे देखिए ना, ऐसी एनर्जीज़ हो सकती हैं जो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देती हैं, जो आपको गॉसिप भी करती हैं, ऐसे टाइप की एनर्जी भी हो सकती है। मुझे लग रहा है यहाँ पे नेगेटिव आपके 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 मुझे यहाँ पे बहुत नेगेटिव वाइब्स दिख रही हैं। आपको उसको हटाना है थोड़ा बहुत, और जब आपको नो बोलना है तो नो बोलिए। बहुत नेगेटिव लोग हो सकते हैं आपके एनवायरनमेंट में, जिसके लिए आप बहुत स्ट्रेस्ड फील कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। गॉसिप करने वाले लोग हो सकते हैं आप लोगों के एनवायरनमेंट में, ड्रामा क्रिएट करना उनको पसंद हो सकता है, ठीक है। Can I get any other word? अगर आपको कोई वर्ड्स मिलता है तो लिखिए, दूसरे लोगों को शायद वो बेनिफिशियल हो जाए, यू नो। अगर आप यूज़ योर टाइम वाइजली दिखा लग रहा है मुझे, या फिर हाँ, यूज़ योर टाइम वाइजली। आप दूसरे लोगों पे अपना टाइम स्पेंड करो बेकार में, अपना टाइम वाइजली यूज़ करो गाइस, अपने लिए स्पेंड करो, आपको जो पसंद है वो करो, ठीक है। यू नो इट, आई थिंक आपको पता है उसके बारे में, जो आपका दिल कहता है वो कीजिए। देखिए यहाँ पे एक और वर्ड, आई थिंक क्यों एन है, बस एक और ई होता तो क्यून बन जाता, isn't it? No, it's there, you're the क्यून, या आप तो क्यून बनने के लिए बने हो यार, आप दूसरे लोगों के लिए वर्क करने के लिए नहीं हो, आप क्यून्स हो, यू नो, दैट इज़ व्हाट इट्स कमिंग। आपकी लाइफ में बहुत अबंडेंस मिलेगा। आप क्यों ऐसे इतना स्ट्रेस कर रहे हो यार? यहाँ पे वही आपका पोटेंशियल देखिए इतना अच्छा है, मिरेकल्स होने वाले लाइफ में। जब आप बिलीव करोगे मिरेकल्स में, आप मिरेकल्स देखोगे। लेकिन आप दूसरे लोगों के लिए इतना वर्क कर रहे हो कि आप अपने ड्रीम्स की तरफ नहीं जा रहे हो। आपको जब नो बोलना है आप नहीं बोल रहे नो, यहाँ पे वही सेम मैसेज आ रहा है। तो लक्ष्मी माँ वही कहना चाहती है, अपने पोटेंशियल को रियलाइज़ कीजिए, अपने ड्रीम्स को रियलाइज़ कीजिए, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है उसको रियलाइज़ कीजिए। दूसरे लोगों पे इतना एनर्जीज वेस्ट मत कीजिए, अपना टाइम वाइजली यूज़ कीजिए, ठीक है। दैट्स ऑल आई हैव फॉर ग्रुप नंबर 3। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर भी करें। मैं आपसे फिर से मिलूँगी। बाय बाय, टेक केयर।